देखिए हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोगों को पेपर आने वाले, जैसे मान लिया बोर्ड पेपर आने वाले। बोर्ड पेपर में क्या अनुपात वाले जब तो जब त्रिकोण में मान करते हैं तो इस चार्ट की जरूरत पड़ती है। क्या है कि जैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान, तो ये जो हमारे पास मान दिए हैं इनको याद करना थोड़ा कठिन बैठता है। तो क्या करना, आज सीखते हैं बिना याद करे हम कैसे बना सकते हैं पूरी सारणी को। आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या साइन को सीखते हैं। साइन थीटा, साइन और थीटा मान में क्या करना, क्या 0, 30, 45, 60 और 90 है। साइन वाले मान कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो आपको याद क्या करना है, सबसे पहले करिए क्या, आप 1, 0 और 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। क्या वरना साइन वाले मान रखो। पहले क्या करना, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 भर लिया। सब में क्या करना, 4 से भाग कर दीजिए। सब में 4 से भाग, सब में 4 से भाग करिए। उसके बाद क्या लगा दीजिए, वर्गमूल लगा लीजिए। मतलब क्या है, अंडर रूट सब में 4 सब में लगा लीजिए। ठीक, पहले हमने क्या किया, साइन वाले मान में हमने क्या किया, जो है सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया और सब में 4 से भाग कर दिया और सब में क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा लिया। अब करिए भाग, 4 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या, अब देखिए अंडर रूट में लिखी हुई संख्या काहे का, किसी भी संख्या का वर्ग होती है, वो जिस संख्या का वर्ग होती है वो संख्या लिख लेते हैं। एक काहे का वर्ग है, एक का वर्ग 1 होता है, इसलिए 1 के ऊपर अंडर रूट हट गया। 4 काहे का वर्ग है, 2 का वर्ग है, इसलिए 2 के ऊपर अंडर रूट हट गया। ये हो गया 1/2। जो 4 काहे का वर्ग है, 2 का वर्ग है, इसलिए 4 के ऊपर क्या लग गया, मतलब 4 से अंडर रूट हमारा हट गया। तो हमारा ये 1/2 आ गया। इसके 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब हमारा इसमें क्या बचा, 1 बचा और ये नीचे क्या बचा, 2 बचा। 1 काहे का वर्ग है, 1 का वर्ग है, इसलिए इसके 1 के ऊपर क्या लग हट गया, अंडर रूट हट गया। नीचे बचा क्या, 2, 2 किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो क्या 2 के जो 2 है इसमें क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/√2। उसके बाद देखिए जो 3 है, तो जो 3 था, 3 किसी संख्या का वर्ग हमारा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, √3 ये रहेगा। नीचे जो 4 है, ये 4 काहे का वर्ग है, 2 का। जो 4 जो है ये 2 का वर्ग है, इसलिए हमने क्या किया, 4 को 2 लिख दिया। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो नीचे आ गया क्या, 1 आ गया। अब 1 जो है काहे में हो गया, अंडर रूट में। 1 काहे का वर्ग है, 1, पहले इसका लिख लिया √3/2 और इसका क्या आ जाएगा, 1। हमने साइन वाली जो लाइन है इसको बना लिया। जो साइन वाली लाइन हमने कैसे बनाई, बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं। आइए समझते हैं। देखिए करना क्या, साइन वाले मान को, साइन वाले मान में सबसे पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, सब में 4 से भाग कर दी, सब में 4 से भाग कर दिया। सब में 4 से भाग करने के बाद क्या, अंडर रूट लगा लिया, अंडर रूट लगा लिया। अंडर रूट लगाने के बाद क्या करना है, देखो किसी संख्या को 0 से भाग करने पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो साइन 0 1 0 हो गया। उसके बाद कहते हैं कि हमने क्या बताया आप लोगों को, कि अगर किसी संख्या के अगर मान लो कोई लिखा है ऐसे, अंडर रूट क्या लिखा, 100 लिखा, तो अंडर रूट 100 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम केवल 10 लिख सकते हैं, क्योंकि जो 100 है ये 10 का वर्ग है। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 हो गया और 4 का वर्ग कितना होता है, 2 हो गया। तो इसका मान, इस पूरे का हल कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 1 काहे का वर्ग, 1 ही का वर्ग होता है, इसलिए 1 के ऊपर अंडर रूट हट गया। 2 के ऊपर 2 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए अंडर रूट 2 ही रहेगा। उसके बाद किसमें क्या है, 3 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ये अंडर रूट 3 रहेगा। तो जो 4 है, नीचे जो 4 लिखा है, ये 4 काहे का मान है, ये 2 का वर्ग है, इसलिए 2, 4 के ऊपर के अंडर रूट हट गया आएगा। 4 से 4 कट गया, 1 आएगा, 1 अंडर रूट बचा, तो इसका काहे का मान हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, इसलिए ये 1 हो गया। तो साइन 0 मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान कितना है, √3/2 हो गया, साइन 90 का मान हमारे पास 1 हो गया। तो हम आशा के साइन वाला जो मान है समझ में आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद करना क्या है, हमें कॉस समझना है। आपको बताया जाता है साइन काहे को, साइन जान तो बदलता काहे में, कॉस में। मतलब हमारा कहने मतलब जो होता है, कहने मतलब हमारा ये है, कॉस साइन वाले मान को उल्टा कर दो, साइन वाले मान को उल्टा कर दो, तो हमारा कॉस लाइन जो है बन जाएगी। देखिए वहां पर क्या 1 है, 1 हो गया। फिर क्या है, अगला क्या मान है, 3 √3/2, √3/2। उसके बाद क्या, 45 वाला सेम चलेगा, 1/√2। फिर उसके बाद 30 वाला 1/2 और 0। साइन वाला हमारा मान बन गया। अब करना क्या, जो tan वाला मान है, tan वाले मान में को करना क्या है,
आइए समझते हैं tan वाला मान। देखिए पहले साइन और कॉस तो समझ में आया होगा। जो tan वाला मान है, tan वाले मान में हमको करना क्या है, देखिए साइन और कॉस को भाग कर दो। साइन और कॉस को tan वाले में साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या साइन और कॉस के मान को क्या करना, भाग करना। अगर मान लो हम क्या कर कहेंगे, अगर एक को 0 से भाग करेंगे, जो ऊपर 0 नीचे 1 है, तो हमारा क्या आएगा, किसी भी संख्या को 0 से भाग करने पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और उसके बाद क्या करना है, इसमें जैसे मान लिया साइन का मान देखो 30 वाला कैसे भरेंगे, जो 30 वाला मान है, तो हमारे पास साइन का मान कितना होता है, 1/2 है, 1/2 है। साइन वाला मान 1/2 है, नीचे भाग का मतलब बट्टे लगा लीजिए, भाग का चिन्ह वाला होगा। कॉस, कॉस का मान कितना है, √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 1/√3, 1/√3। उसके बाद देखिए 45 वाला कितना है, 1/√2। और आपको करना क्या है, नीचे वाला मान कितना है, 1/√2 है, √2 से √2 कट गया, कितना था, 1, 1 1 कम 1। उसके बाद अगला वाला 60 वाला कितना है, √3/2, बटे लगाइए। उसके बाद कॉस वाला मान कितना है, 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, नीचे वाला देखो बचा कितना, √3, नीचे बचा 1, कहते नीचे वाला ने एक जो है हटा देते, तो एक नीचे वाला 1 हटा दिया, बचा क्या, √3। अब अगला क्या है, साइन वाला मान कितना 1 है, नीचे कितना 0 है, तो 0 के 1 से भाग करें तो क्या अनंत तक का जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, तो हमने जो tan को साइन वाला मान हमने आपको समझाया था, कॉस वाले मान में जो साइन वाली लाइन है उसको उल्टा कर दिया। अब कॉस जो हमारा tan, अगला जो है tan है, tan वाले मान हमने कैसे भरे, तो हमने साइन बटे कॉस कर लिया, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या कर लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा जो मान है उनको क्या भाग करेंगे कहाँ से, कॉस थीटा वाले मानों से, तो हमने क्या बना लिया, tan थीटा वाली लाइन हमने बना लिया। अब cot थीटा को मान कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा वाली लाइन उल्टा कर दिए, अनंत। उसके बाद √3, 1/√3 और 0। आशा है साइन कॉस tan और cot समझ में आया होगा। अब बचा कॉसिक। देखिए कॉसिक का मान कैसे बनाएंगे, कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। मतलब हमारे जो साइन वाले मान है ऊपर क्या, उनमें क्या लगाना, 1 लगाना, उनमें क्या लगाना, 1 लगाना है। देखिए जब हम 1 लगाएंगे तो ऊपर अगर साइन का 0 मान कितना है, 0 है, ऊपर 1 नीचे कितना 0। जब 0 के 1 से भाग करेंगे, हमने बताया था इसमें tan वाले मान में क्या होगा, अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत आ गया। उसके बाद इसमें क्या है, 1/2, 1/2, ऊपर क्या होगा, साइन का मान कितना है, कॉसेक 30 वाला मान कैसे भरेंगे, तो कॉसाइन 30 का मान कितना, 1/2 होता है, ऊपर क्या लगाना, 1 लगाना है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जब चला जाएगा तो 2, देखो 1 के पास क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 1, नीचे वाला 1 मान जो होता है मात्र नहीं, मतलब हमारा जो है नीचे 1 लिखा होता है तो उसका मात्र नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है, 1/2, पहले क्या लगाना, 1 लगा लो। ठीक, साइन हमने भरना कॉसेक 45 का मान भरना है, तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा 1 का महत्व नहीं रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। उसके बाद अगला 60 भरना है, 60 वाले में को साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, अपने वजह से 1 ऊपर लगाया तो नीचे 2 ऊपर जाएगा, ऊपर हमारा कहने मतलब देखो ऊपर पहले 1 लगा लो, उसके बाद 60 वाला मान कितना है, √3/2, ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 2/√3 हो जाएगा, कितना जाएगा, 2/√3। अब बचा क्या, 90 अंश, कॉसेक 90 का मान देखिए क्या है, पहले 1 है, ऊपर 1 लगा लो, नीचे 1 से कट जाएगा, 1 ही तो आएगा ना, 1 हो जाएगा। तो हमारा हमने क्या भर लिया, कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा कर लो, 1, 2/√3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2, यहाँ अनंत। ठीक है, तो हमारा कॉसेक और सेक का मान
याद होगा। इस तरीके से इन मानों से तो क्या करेंगे, हम पूरे सारणी को हम लिख सकते हैं बिना याद किए, लेकिन समझ आशा है समझने की, ठीक है, मेहनत करनी है आपको। कॉसेक का मान देखिए, एक बार समझते साइन और कॉस का मान, हमने साइन मान बना लिया, साइन के मान से हम क्या कॉस को उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद हमने टैन वाले मान में हमने कैसे भरा, साइन बटे कॉस, मतलब साइन वाले मान को नीचे हमने क्या लिख दिया, कॉस वाले मान लिख दिया, मतलब भाग करेंगे। साइन टैन के मान कैसे निकाला, टैन थीटा मान हमने कैसे निकाला, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करके हमने साइन वाले मान को कॉस थीटा वाले मान से भाग करने पर हमने टैन थीटा का मान निकाल लिया। टैन थीटा का मान निकलते ही हमने कॉट थीटा का मान उल्टा कर लिया, तो कॉट थीटा का मान बन गया। कॉसेक थीटा वाली जो कॉसेक थीटा वाली लाइन जो है, इसको हमने कैसे किस प्रकार से किया, 1/sin थीटा के माध्यम से हमने कॉसेक थीटा मान लाइन बनाई, और जैसे कॉसेक थीटा मान लाइन हमारे पास प्राप्त हो गई, हमने फिर उसमें क्या किया, कॉसेक थीटा को मान बदल दिया, काहे में, सेक वाली लाइन बना लिया। तो हमारा जो पूरी ये सारणी है, जो चार्ट है हमारे लिए पूरा कंप्लीट हो गया, याद मतलब समझ में आ गया। अब हमें समझना है लंब बटे कर्ण वाले, मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, देखिए उस वाले सवाल को कैसे हल होते हैं। जैसे एक चीज आपको मालूम होगा, ये वाली भुजा क्या कहलाती, कर्ण, ये वाली क्या कहलाती, आधार, और ये वाली भुजा क्या कहती, लंब, ठीक। तो ये लंब, कर्ण, आधार और लंब कहाँ लगते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। इसके आधार पर जो हमारे फार्मूला जो सवाल आते हैं, मान लीजिए साइन थीटा का मान 7/8 है माना कि, अब हमने पूछ लिया कि अन्य कोई 5 निकालो, तो अन्य 5 निकालने के लिए फार्मूला याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर होता क्या है, या साइन ए का मान यहाँ पर दे दिया गया, तो साइन ए का मान, इस तरीके जो सवाल आते हैं मतलब हाई स्कूल में, उन सवाल को हम कैसे हल करते हैं, आइए तो हम बिना फार्मूला याद करे कैसे लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे, आप लोग विद्यालय में बताया होगा, कई सारे अध्यापकों ने बताया होगा, तो है क्या, देखिए पहला फार्मूला आपका है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसको लाल बटे कक्का भी पढ़ते हैं, अगर नहीं आपको समझ में आया तो होगा, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। अब इसको मतलब रखो, सबसे पहला ये वाला पहला हो जाएगा आपका साइन, पहला हो गया आपका साइन, बचा दूसरा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब तीसरा जो बचा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कॉट, सॉरी टैन, साइन कॉस हो गई, तीसरा हमारे पास आएगा अगला टैन। अब इसी का दूसरा फार्मूला है कक्का बटे लाल, तो ये पहला हमारे पास हो जाएगा कॉसेक, और बगल वाला दूसरा वाला इसका जो हो जाएगा हमारे पास सेक का, और जो तीसरा है हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट, ठीक है। देखिए आपको बता दे, अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से, लाल बटे कक्का जब लिखेंगे, अगर लाल बटे कक्का नहीं लिख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, ठीक है, लंबा आदमी लंबी कमाई करके आया, तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, साइन थीटा, ये साइन ए का मान को भी मान लो पूछे, साइन के अनुसार मान लो हमें लगाना है, उसमें फार्मूला में सवाल दिया पूछा गया, हमें मान लो बताना है कैसे हल करेंगे इस सवालों को। तो करना क्या है, साइन जो है क्या है, मतलब साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, फिर कॉस का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हमारे पास साइन को हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब हमारे दूसरा मेथड क्या है, कक्का बटे लाल से, कक्का बटे लाल से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए कर्ण बटे लंब, तो हमारा कॉसेक का हो गया, सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार, अब कॉट का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। और इसी के माध्यम से अगले सवाल समझते हैं, उन्हीं सवाल के आगे सवाल समझते हैं। अब पहला सवाल क्या है आपका, दो संख्याएं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जब दिया हो, देखिए इस सवाल को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा समझने की इसलिए जरूरत है क्योंकि कई बार कई जगह पर पूछा गया है ये, जब दो समरूप त्रिभुज
त्रिभुज हो, क्या हो, त्रिभुज। तो क्या क्षेत्रफल दिया है, और जब भुजा पूछी जाए, तो इनका क्या 4/9। 4 देखिए कैसे लगाना है सवाल को, 4 काहे का वर्ग, 2 का वर्ग है, और 9 काहे का वर्ग, 3। जब ये हमारी भुजा हो जाएगी, और जब हमारे पास भुजा दी हो और क्षेत्रफल पूछा जाए, तो जो भुजा की स्क्वायर कह दो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होता, तो हमारे पास भुजाएं दी होती, तो क्या यहाँ अगर मान लो यहाँ पर भुजा लिखा होता, तो हम क्या करते, 4 की स्क्वायर 16 कर देते, और 9 का स्क्वायर हम क्या कर देते, 81 कर देते। तो हमारे पास अगर मान लो भुजाएं दी होती, क्षेत्रफल पूछा जाता, तो हम इस तरीके से लगाते। लेकिन हमारा जो पहला सवाल है, जो पहला सवाल में क्या पूछा, भुजाएं पूछी गई हैं, तो जो हमारे पास क्षेत्रफल दिया उनका पता लगाने काहे के वर्ग है, ये संख्याएं काहे का वर्ग दी हुई है। तो 4 काहे का वर्ग था, 2 का, और 9 काहे का वर्ग था, 3 का। तो इसलिए इस हमारे त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात मतलब 2:3 हो जाएगा। इस पहले सवाल का आंसर ये आएगा। ठीक है, आशा समझ में आया होगा। और दूसरा सवाल क्या है, आइए दूसरा सवाल समझते हैं। सवाल नंबर दूसरे में क्या कर रहा है, एक बहुपद दिया है। बहुपद क्या है, x² प्लस का 5x प्लस का 6 के मूल। बहुपद दिया, क्या दिया है, बहुपद दिया है। बहुपद क्या दिया, देखिए x² प्लस का 5x प्लस का 6, इसको क्या कर देंगे, गुणनखंड करेंगे तो मूल हमारे ज्ञात हो जाएंगे। 6 है, 6 का एलसीएम ले लो, 2 से 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो जोड़ने पर क्या लाना, 5, तो 3 2 5, x² प्लस का ब्रैकेट में भरेंगे क्या, 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद, x पीछे प्लस का 6, उसके बाद x² उतार दो, प्लस इस वाले x को ब्रैकेट में क्या करना, गुणा कर देना। तो हो जाएगा x गुणे का गुणा करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 3x प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, x गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस का 6। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x मिलेगा, बचेगा x का। इन दोनों में देखिए हमने क्या था, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, इसमें 2x² का मतलब होता है 2x, 1x कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1x बचा, प्लस का यहाँ पर एक 3x था, 1x कॉमन में चला गया, बचा क्या 3। अब प्लस इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 6 के लास्ट 2 और ले लो कॉमन, प्लस ये जो यहाँ पर चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। देखिए प्लस लगा लिया, 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, यह ब्रैकेट उधर क्या उतार दीजिए, x प्लस 3। ठीक है, इन दोनों को एक बार x प्लस 3, और इन दोनों को अलग वाले एक बार x प्लस 2। इनके मूल कैसे निकालेंगे, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, का हम बराबर में जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 3, कामा ये प्लस का 2 उधर जाएगा, का माइनस का 2। तो हमारे पास मूल हो जाएंगे, मूल बराबर माइनस का 3 कामा माइनस का 2, ये हमारे मूल। अगर बहुपद कोई दिया हुआ मूल पूछा जाए तो हम सवाल को गुणनखंड करने के बाद क्या x की वैल्यू जैसे निकालते हैं, तो हमारा मतलब हमारा कहने मतलब ये था कि प्लस का 3 था उधर गया, क्या माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वही हमारे मूल कहलाएगी। आइए सवाल नंबर तीसरा समझते हैं। तीसरा सवाल जो है सबसे अहम सवाल है, और इस सवाल को थोड़ा हम अच्छे समझेंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। सवाल नंबर तीसरा क्या है, सवाल नंबर तीसरा 14,753, नीचे कितना 1250, कह रहा है दशमलव प्रसार कीजिए। दशमलव, देखिए दशमलव बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक कर लो शांत है क्या, शांत। देखिए शांत, शांत, शांत में क्या, शांत की परिभाषा क्या होती है, मतलब अंश और हर होता है। हर, हर का लासा ले लो, हर के लासा में अगर 2 और 5 आए तो शांत, और एक होता है क्या अशांत। अशांत की परिभाषा क्या, तो हर के लासा में 2 5 नहीं आना चाहिए, 2 5 नहीं आना चाहिए, तो हो जाएगा अशांत। और जब शांत होगा तभी दशमलव प्रसार बनेगा, और अगर अशांत सवाल हो जाएगा तो हमारा दशमलव प्रसार नहीं बनेगा। तो आइए सवाल को समझते हैं, आगे कैसे हल करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले क्या होता है, शांत चेक करो। तो नीचे संख्या क्या करेंगे, एलसीएम 1250 का एलसीएम लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, एक उधर 2 छंग 12, 2 दूनी 4, एक उधर जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से कटेंगे, 5 एक कम 5, एक उधर जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 उधर जाएगा 5 25, 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 2 उधर 5 25, 5 से 5 25,
5 से 5 एक कम। तो हमारे पास जो ऊपर संख्या उसको जैसे का तैसा लिख दीजिए 14,753। नीचे क्या आ गया 2 आया एक बार, पूरे 5 आया कितने 1 2 3 4 5 आया 4 बार। अब हमारे पास 2 और 5 आ गया, हर के लासा में हमने क्या निकाल लिया 2 और 5 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा 2 5 आ गया, तो क्या शांत है। शांत होने के कारण ये क्या बन जाएगा दशमलव प्रसाद बनेगा। दशमलव बनाने के लिए क्या लिख लो दशमलव प्रसाद, दशमलव प्रसाद। दशमलव प्रसाद बनाने के लिए दशमलव प्रसाद अब बनाएंगे नीचे से। क्या करेंगे बनाने के लिए, क्या करेंगे दोनों पावर क्या बराबर होनी चाहिए। जब पावर यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ क्या पावर 4 जो है नहीं है, तो यहाँ पर 4 लाने के लिए क्या करेंगे, कितना 4 में कितना कम है देखिए हमारे पास 4, एक हमारे पास 2 है, क्या कम है 3, मतलब अंश तो हमारे पास 2 जो है 3 बार कम है। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से क्या कर देंगे अंश और हर में गुणा कर देंगे। लिखना पड़ेगा आपको अंश हुआ हर में 2 की पावर 3 से गुणा करने पर, अंश हुआ हर में 2 की पावर 3 से गुणा करने पर। तो हमारे पास अंश कितना है 14,753, गुणा कर देंगे 2 की पावर 3, नीचे कितना है यहाँ 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर हमने क्या किया 2 की पावर 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ 1 है 3 1 4, 2 की पावर 4 हो गया, गुणा उधर क्या 5 की पावर 4। तो यहाँ पर जो 2 की पावर 3 से गुणा किया तो हमने यहाँ डायरेक्टली इसमें गुणा में क्या घाते जुड़ जाते, जोड़ दी हमने बराबर। अब अगला आगे क्या करेंगे 14,753 गुणे 2 का क्यूब कितना होता 8 होता, नीचे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 एक साथ पावर लगा लेंगे 10 की पावर 4 हो जाएगा। आइए गुणा करते हैं 8 त्रिक 24, 24 के कितना हो जाएगा 4, हासिल आया 2, 8 त्रिक 24, 24 के 4 हासिल आया 2, 8 5 40, 40 2 42, 42 के 2 हासिल आया फिर 4, 8 7 56, 56 4 60, 60 के 0 हासिल आया 6, 8 चौक 32, 32 6 36, 32 और 6 38, 38 के 8, 38 के 8 हासिल आया कितना 3, 8 कम 8, 8 3 11, तो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, एक के आगे 4 जीरो, इसी लाइन के आगे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जितने जीरो हों उतने अंक बाद क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। पहले संख्या ऊपर वाली उतार दो 11 80 24, 4 जीरो 4 अंक बाद क्या लगा दिए दशमलव, यही आपका आंसर। आइए सवाल नंबर तीसरा, मतलब तीसरा समझ में आया होगा, चौथा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर चौथा सवाल, एक चीज बता दे रहे हैं आपको, समझना ये है कि परिमेय अपरिमेय, चौथा जो सवाल हमारा है कहाँ से है, परिमेय अपरिमेय से है। परिमेय का मतलब था P बटे Q के रूप में व्यक्त करना। तो हमारा देखिए संख्या दी है ना 22 बटे 7, 22 बटे 7 कहते हैं ये क्या है, ये पाई का मान है, काहे का पाई का मान। 22 बटे 7 जो है गिनतियों में दिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमेय, और ये पाई क्या एक चिन्ह में दिया है, इसलिए क्या कहलाएगा ये अपरिमेय। तो 22 बटे 7 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो 22 बटे 7 क्या है एक परिमेय है। अगर चिन्ह दे दिया जाए, पांचवा सवाल इसी वक्त समझ लेते हैं, अगर चिन्ह दे दिया जाए तो आपका पाई का चिन्ह दिया है तो ये परिमेय है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो पाई जो पाई दिया है ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, यही हमारा आंसर। और कहते हैं क्या कि मेहनत हमारी और सफलता आपकी, इसलिए मेहनत खूब करिए। आइए अगले सवाल समझते हैं।